हेलो गाइस, आई एम आदर्श श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ आदर्श। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही नया टॉपिक लेकर आए हैं। क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन का टॉपिक है जो है हिंदी में बोलते हैं इसको भिन्न। ठीक है, भिन्न जो होते हैं वो होते हैं 5-6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 5-6 प्रकार बताने से पहले मैं भिन्नों का डिफिनेशन आप लोगों को बताना चाहूँगा। ठीक है, और जो लेवल होगा इसका बेसिक टू हाई लेवल होगा, मतलब नीचे से चलेंगे और एकदम ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, छोटे से शुरुआत करेंगे और बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सबसे पहले डिफिनेशन। ठीक, ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ ए होल और मोर जनरली एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये अगर इसको हिंदी में बात किया जाए, इसको हिंदी में बोला जाए तो क्या होगा? भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। ठीक है, भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल होता है। क्या होता है? भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का क्या होता है? भागफल होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। 3/5 क्या लिखा है? 3/5 3/5 लिखा है। ठीक है, 3/5 को देखो, 3/5 यानी ऊपर वाला जो होता है 3 क्या होगा हमारा? न्यूमरेटर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर। और बात की जाए हिंदी में तो इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमरेटर और हिंदी में बोलेंगे इसको अंश। ठीक है, फिर नीचे वाला आता है बाई 5 को क्या बोलेंगे? 5 को बोलेंगे डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। और हिंदी अगर इसकी बात की जाए तो इसको बोलते हैं हर। यानी एक भिन्न में होता क्या क्या है? अंश होता है और हर होता है। अगर इंग्लिश में इसको बोला जाए तो होता है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखते हैं हम कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न को हम मेन 7 टाइप्स मतलब 7 प्रकार का ही लिए हैं। ठीक है, 7 प्रकार का भिन्न ही लिए हैं, मतलब 7 टाइप्स फ्रैक्शन। ठीक है, 7 टाइप के फ्रैक्शन हमने लिया है। वैसे होते हैं 2-3 इसमें और ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा हमने मेन नहीं माना। जो मेन होते हैं हम यही 7 मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा? लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं समान भिन्न। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन होता है असमान भिन्न। ठीक है, अभी हम इन सब का अभी आपको डिफिनेशन सहित एग्जांपल देकर समझाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसको टाइप्स को समझ लेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा तीसरा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? उचित भिन्न। ठीक है, फिर आता है चौथा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है हमारा? अनुचित भिन्न। ठीक है, फिर आता है पांचवा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिश्र भिन्न। ठीक है, अभी इसको भी अच्छे से समझाया जाएगा। फिर आता है 6 क्या आता है? छठवां यानी यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? इकाई भिन्न। ठीक है, इकाई भिन्न। यूनिट से ही पता चलता है इकाई भिन्न है क्या। ठीक, फिर आता है 7 वाला, 7वां वाला क्या आता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या आता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न। ठीक है, अब ये हो गए हमारे 7 टाइप के यानी 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। 7 प्रकार के भिन्न हो गए। अब हम क्या करेंगे? इनको एक एक मतलब एक एक भिन्न सहित क्या चलेंगे? पहले इसका डिफिनेशन समझाएंगे, फिर आपको हम क्या इसका उदाहरण सहित यानी एग्जांपल सहित समझाने के बाद फिर हम आते हैं भिन्न वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, यानी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने क्या लिखा था? बेसिक टू हाई, यानी हम बेसिक लेवल से चलेंगे और हाई लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या आता है? लाइक फ्रैक्शन। क्या बोले थे हम आपको? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, समान भिन्न। अब आते हैं समान भिन्न के क्या डिफिनेशन पे। द ग्रुप ऑफ 2 or more fraction, the group of 2 or more fraction that have exactly the same denominator। क्या बताया गया इसमें? 2 या 2 से अधिक भिन्नों का वह समूह, 2 या 2 से अधिक भिन्नों का वह समूह जिसके हर का समान वैल्यू आता है, यानी समान संख्या होती है। जिसमें जिसके हर में होता है क्या? समान संख्या होती है, वो क्या होता है? समान भिन्न कहलाता है। जैसे कि 2/7, 4/7, 5/7। इनमें देखो जो डिनोमिनेटर है हमारा, डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7। जिसका डिनोमिनेटर समान रहेगा वो हमारा क्या होगा? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पर? दूसरे वाले पर। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? असमान भिन्न। अभी हमने आपको बताया समान भिन्न, अब इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? असमान भिन्न। ठीक है, असमान भिन्न का डेफिनेशन देखेंगे। क्या होगा डेफिनेशन? द ग्रुप ऑफ 2 or more fraction that have the different denominator। ठीक है, 2 या 2 से अधिक भिन्नों का वह समूह जिसमें असमान हर होते हैं, असमान भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें असमान हर होते हैं, असमान भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमारा क्या होगा? 2/3, 4/5, 6/8/6,
7/8। इनमें देखो नीचे का डिनोमिनेटर यानी हर हमारा क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। देखो ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, 8 है, एक ही टाइप का नहीं है। जब एक ही टाइप का होता है तो हमारा होता है लाइक फ्रैक्शन, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये अनलाइक फ्रैक्शन। आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन में क्या अंतर होते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा चलते हैं, तीसरे पर क्या, तीसरा क्या है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, इसको आप लोग को पहले बता चुके हैं। अब इसके डिफिनेशन पर चलते हैं। डिफिनेशन क्या होगा हमारा इसका, a fraction where the numerator is less than the denominator, it known as proper fraction। क्या होगा, it known as proper fraction। और देखो इसको हमने थोड़ा ट्रिकली बता दिया है। ट्रिकली क्या होगा हमारा, देखो ये ट्रिक लगा दिया इसमें, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, सॉरी न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। क्या लिखा है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब इसका हिंदी देख लेते हैं। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/8, 8/10, 4/6। इसमें हम देखेंगे क्या, हम सिर्फ न्यूमरेटर पर ध्यान देंगे। न्यूमरेटर पर देखो हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है कि नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी 2 छोटा होगा 3 से, ठीक। अब देखो यहाँ 5 और 8 है, 8 से 5 छोटा है। यहाँ देखो 10/8/10 यानी 10 से छोटा है क्या, 8, ठीक है। यहाँ 4/6, 6 से छोटा है कौन, 4, यानी जो हमारा न्यूमरेटर है यानी अंश जो है वो हर से छोटा है, इसलिए हमारा ये जो भिन्न होगा वो उचित भिन्न होगा, ठीक है। हम देखते हैं चौथा वाला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। An improper fraction is a fraction where the numerator is greater than or equal to the denominator, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा छोटा न्यूमरेटर से, ठीक है। डिनोमिनेटर होगा क्या, न्यूमरेटर से छोटा या बराबर भी हो सकता है इसमें, ठीक है। एक अनुचित भिन्न वह भिन्न है जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है या बराबर होता है, ठीक है। अंश से बड़ा होता है या बराबर होता है, ठीक है। इसमें से हम एक और लिख लेते हैं, 2/2, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। 3/2, 4/3, 6/4, 8/7। इसमें क्या होगा, देखो हमारा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर देखो सब में छोटा है और न्यूमरेटर क्या सब में बड़ा है, इसका मतलब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक चीज और याद रखना आप लोग कि इसमें जो है कभी कभी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम भी हो सकता है, यानी 2/2, 3/2, 7/7 मतलब सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम डरेंगे नहीं कि कौन सा फ्रैक्शन है, डायरेक्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा वाला, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पांचवा वाला। पांचवा वाला होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्र भिन्न। A mixed fraction is a fraction of the combination of fraction and a whole number, ठीक है। A mixed fraction is a fraction of the combination of fraction and whole number। एक मिश्र भिन्न एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न का संयोजन होता है, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि देखो 3 होल 2/4, 3 होल 2/4 हिंदी बोलेंगे 3 सही 2/4। इसमें देखो 3 जो है हमारा 3 जो है वो क्या है, होल है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। 3 जो है हमारा पूर्ण संख्या है और 2/3 क्या है, अपूर्ण, यानी मतलब ये भिन्न है। क्या है, भिन्न है ये, यानी अब ये पूरा नहीं है, मतलब इसको पूरा करने पर भाग देने पर पूरा होगा, ठीक है। वैसे पूरा नहीं है ये। तो एक क्या होगा, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न का संयोजन मिलके मिश्र भिन्न होता है। जैसे 5 होल 3/20, इसको होल बोलते हैं। होल जो हिंदी में इसको सही बोलते हैं 5 सही, और हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं 5 होल 3/20। हिंदी में बोलेंगे 5 सही 3/20, ठीक है। आप लोगों का ये 5 हो गया, ठीक है। छठवें पर चलते हैं। आइए हम देखते हैं छठवां, ठीक है। छठवां हमारा क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या है, इकाई भिन्न, ठीक है। इकाई भिन्न का डिफिनेशन हम देखते हैं क्या होगा, a fraction whose numerator is 1 and whose denominator is a whole number, ठीक है। क्या है, a fraction whose numerator is 1, ठीक है, जिसका अंश 1 हो, ठीक है, and whose denominator is a whole number। और डिनोमिनेटर जो है यानी हर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। जैसे हिंदी में देखते हैं इसको, ऐसा भिन्न जिसका अंश 1 हो और हर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा 1/7, 1/9, 1/12। इनमें देखिए आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 1, ठीक है, सब में 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा यूनिट फ्रैक्शन। 6 नंबर तक हमारा हो गया था, ठीक है। 7 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्या था हमारा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, समतुल्य भिन्न, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है हमारा, समतुल्य भिन्न। इसका देखो डिफिनेशन हम देखने जा रहे हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर हुज फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू इवन दो दे लुक डिफरेंट, ठीक है। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो समतुल्य भिन्न ऐसे भिन्न होते हैं जिनका मान एक दूसरे के बराबर होता है लेकिन वो दिखने में अलग दिखते हैं, ठीक है। समतुल्य भिन्न क्या होते हैं, दिखने में अलग दिखते हैं लेकिन उनका जो वैल्यू होता है, उनका जो मान होता है वो बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे 2/4, 4/8 और 8/16, इन तीनों का वैल्यू जो है 1/2 ही आएगा। लेकिन देखो देखने में ये दोनों क्या है, डिफरेंट लग रहे हैं, तीनों क्या है, डिफरेंट लग रहे हैं। ऐसे इसमें देखेंगे 3/12, 6/24, 9/36, ये तीनों दिखने में डिफरेंट है लेकिन इनका जो वैल्यू होगा, इनका जो मान होगा वो ठीक है एक ही होगा, ठीक है। जैसे 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4 आएगा, ठीक है। 1/4, 1/4, 1/4, यानी दिखने में वो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनका जो वैल्यू होगा वो सेम आएगा, ठीक है। हमारा 7 नंबर तक हो गया, ठीक है। बस हमारा वीडियो जो है आज यहीं तक होगा और इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसके जो डिफिनेशन है उसको समझ लीजिएगा। एग्जांपल्स के साथ मैंने डिफिनेशन भी बता दिया है तो अच्छे से समझिएगा। ये जो हमने बताया है ये क्लास 3rd से लेकर और ऊपर जब तक आप पढ़ना चाहें तब तक, जब तक आप मतलब पढ़ते हैं तब तक के लिए आपके लिए वीडियो ये बहुत लाभदायक है, ठीक है। बहुत ही यूजफुल वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो बड़े बच्चे हैं उनको भी फ्रैक्शन नहीं पता है। 7th 8th 9th में जो पहुंच गए उनको भी फ्रैक्शन नहीं पता, इसलिए हम बहुत बेसिक टू हाई लेवल जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं बेसिक टू हाई लेवल, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।